प्यारे भक्तों, कहते हैं इधर सुरक्षी का जो पुत्र है वो पालने में झूल रहा है, लेकिन सुनीति मैया का पुत्र जमीन पर पत्तों पर पड़ा है। वहां धन दौलत लुट रही है तो सब जा रहे हैं, लेकिन दुखियारी सुनीति के पास कोई नहीं आया है। अकेली ही दुखियारी अपने पुत्र को लाड लगा रही। इतने दिनों बाद उसे सुख प्राप्त हुआ भैयाओ, फूली नहीं समाती है। हे लाल, अगर तुम कुछ दिन पहले आ जाते तो शायद हमारे ऊपर इतना दुख नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो होता ही। भगवान सबका है। नारद भगवान उसी समय बीड़ा को बजाते हुए सुनीति मैया के आंगन में आते हैं, बधाई बजाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। अरे कैसे आनो खो जायो लाल नाम
नारद मुनि झूमने लगे। माँ कहती है हमारे यहाँ पर मेरा पुत्र इस प्रकार से पत्तों पर पड़ा है, हे प्रभु आप आ गए हैं, बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन हम दुखियारी के पास कोई नहीं आया। हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार हो जाए। तो नारद भगवान ने उस पुत्र का नाम रखा ध्रुव। और इधर सुरजी के पुत्र का नाम पड़ा है उत्तम। धीरे धीरे दोनों पुत्र उत्तम और ध्रुव जब बड़े हो जाते हैं, मैयाओं कितने बड़े बड़े समय व्यतीत होते होते जब दोनों पुत्र 5 वर्ष के हो जाते हैं, ध्रुव को नहीं पता है कि मेरी माँ अलग क्यों रह रही है, मेरे माँ के जीवन में क्या व्यतीत हुआ। अनजाने में आज पुत्र अपने पिता के यहाँ पर खेलने के लिए पहुंचा। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही पुत्र को देखा, बड़े दिनों बाद उठा करके गोद में बिठा लिया और मन में विचार किया, सुरजी के पुत्र उत्तम को तो मैं रोज गोद लेता हूँ, रोज प्यार करता हूँ, लेकिन आज बड़ी रानी समिति का बेटा आया। महाराज ने उसे गोद में बिठाया, लाड लगाने लगे, प्यार करने लगे। पर मैयाओं जब ये दृश्य छोटी रानी सुरजी ने देखा, शौक से ये बात सहन नहीं, एकदम से आकर के ध्रुव की बाह को पकड़ा और पकड़ करके पृथ्वी से पटक दिया। कहा दुष्ट तू किसकी गोद में बैठा है, ये तेरा पिता नहीं है। जो तेरा पिता हो तो उसकी गोद में जाकर के बैठ। अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो तू इस पिता की गोद में बैठने के काबिल था। ध्रुव की ये बात समझ नहीं आई कि ये मेरा पिता नहीं है तो पिता है कौन। छोटा सा बेटा और रोते रोते मैया सुनीति के पास खेतों पर झोपड़ी में पहुंचा और मैया दुखियारी ने अपने इकलौते पुत्र ध्रुव को रोता हुआ देखा। माँ कहने लगी, ओ दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है मुझ पूतनी के ओ सपूत, किसी की आंखों में खटका है। किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का पहुंचाया है, किस बेआंसू की आंखों ने तेरा आंसू गिरवाया। बोल मेरे लाल, तुझे किसने मारा है? मैंने कितने दुख सहन करने के बाद तुझे पाया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जिसने तेरा दिल दुखाया। क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? आज रो करके और ध्रुव कहते हैं, मैया कि मैया सुन ले मेरी बात, पर तुझको सुनाऊं मैं सारा। पर दोनों भैया खेले बाबुल प्यारे, दोनों भैया खेले बाबुल प्यारे।
कन्हैया। मुझे प्यार जताया पिता ने, दरबार आई तब मैया। मुझे प्यार बताया पिता ने, दरबार कभी मैया। मौसी आई तब ऋषि आई, मुझे पटक दया मैया। जिस समय मैं आज पिता की कचहरी में खेलने गया तो पिताजी ने मुझे गोद में बिठाया, लेकिन मौसी ने आकर के मुझे बांह पकड़ करके पृथ्वी से पटक दिया। माँ कहती है लाला अरे क्यों रो रहा है, वो तेरी माँ समान मौसी है और मौसी माँ के समान होती है। अरे उसने मार दिया तो क्या हुआ, अच्छा रो मत, शांत हो जा। ध्रुव कहते हैं मैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा, दुख तो इस बात का है मौसी ने कहा है कि ये तेरा पिता नहीं है। मैया अगर वो मेरा पिता नहीं है तो मेरा पिता है कौन? प्यारे भक्तों, आज माँ समझाने लगी और कहने लगी पुत्र सुनो, इस दुनिया में जो होते हैं ना वो सब नकली पिता होते हैं, सब फर्ज निभाने के लिए आते हैं। एक समय आने का और एक समय जाने का होता है, लेकिन जो सदा अमर है, जो सबका परम पिता परमेश्वर है, वो ही तेरा पिता है। अरे शांत हो जाओ। आज मैया की बात सुन करके ध्रुव कहने लगे माँ ये बता वो परम पिता परमेश्वर हमें मिलेगा कैसे, हमें अपने पिता की गोद में बैठना है। माँ कहती है लाला तू बड़ा हो जा और जब तू वन में जाएगा और घनघोर भगवान के नाम का जप करेगा, तपस्या करेगा, तो तुझे वो परम पिता परमेश्वर मिल जाएगा। बोले भैया अब हमें इंतजार नहीं है, मैं अभी जाना चाहता हूँ और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ और भगवान को पाना चाहता हूँ, उनकी गोद में बैठूंगा। ये माँ मुझे आज्ञा दे। माँ कहती लाला अभी तो छोटा है और जब बड़ा हो जाए तो चले जाना। वन में बहुत बड़े बड़े शेर भगता चीता दहाड़ते हैं, तुझे खा जाएंगे। तेरी उम्र कहाँ है भजन करने की, मत जा। लेकिन ध्रुव हट रख गए मैया और कहने लगे हे माँ तू सुनी मेरी माता, मेरा मिलन को जाता तो भी दे नाता, तू मान बेईमान से और मेरी लागी है लगनिया भगवान से, मेरी लागी है लगनिया भगवान से।
माँ कहती लाला तेरे बिन कुमारी कन्हैया चिता में चैन ना पाऊंगी अब मुझे आशीर्वाद दे मैं बन जाऊंगा भगवान का भजन करूंगा और भगवान जिस समय प्रकट होंगे तो मैं अपने परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठूंगा। प्यारे भक्तों आज मैया बहुत मना करती है लेकिन ध्रुव एक भी बात को नहीं मानते हैं। उसी समय ध्रुव मैया सुनीति के चरणों को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेकर के जैसे ही आगे बढ़े तो सुनीति मैया एकदम से पछाड़ खा के गिर जाते हैं। जिस पुत्रों को इतने दिनों बाद पाया आज वो पुत्र छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने के लिए बलि की तरफ चला। रोती है चिल्लाती है लेकिन ध्रुव माँ की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पिता की गोद में बैठे। जब ये बात उत्तानपाद को पता चली उत्तानपाद ने अपने मंत्री को भेज करके ध्रुव को मनाने की बहुत कोशिश की। कहा है ध्रुव तुम झोपड़ी में मत रहो महलों में रहो खेतों में मत रहो हम तुम्हें महल देते हैं जौ की रोटी मत खाओ तुम हमारे महलों में रह करके सुंदर भोजन पकवान खाओ लेकिन बेटा मुझे छोड़ करके मत जाओ। मंत्री की बात सुन करके ध्रुव कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आज भगवान का नाम लेकर के मैं केवल घर से बाहर निकला हूँ तब हमें इतना सब कुछ मिलने लगा और अब मैं जरूर भगवान का भजन करने बन को चाहूंगा। इतनी ताकत है भगवान के नाम में। ध्रुव बोले अब तो नहीं मानूंगा। चलने लगे मैया। राजा उत्तानपाद के अनेक प्रयास करने के बाद भी ध्रुव लौट करके वापस नहीं आते हैं। जैसे ही ध्रुव वन में पहुंचे हैं स्थान ढूंढने लगे कि कौन सा ऐसा स्थान मिले जहां पर मैं बैठ करके भगवान का भजन कर सकूं। विचरण कर रहे हैं घूम रहे हैं तब तक वहां पर देव ऋषि नारद का पधार पड़ गया। नारायण हरि नारायण हरि। बेटा तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है इस वन में क्या कर रहे हो कहाँ भटक रहे हो। ध्रुव कहते हैं मैं इस वन में भगवान का
के लिए आया। नारद हंसने लगे, बोले वाह, इतनी छोटी सी उम्र में तुम भजन करने के लिए आए हो, इतना छोटा सा तुम्हारा शरीर है, शेर भगत जी तो तुम्हारा नाश्ता कर जाए, वापस हो जाओ। ध्रुव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया प्यारे बंधु। ध्रुव ने कहा, जो ये शरीर एक पिता की गोद में बैठने के काबिल नहीं है, उस शरीर को शेर भगत चीता खा जाए तो कोई गम नहीं है। मुझे भगवान का भजन करना है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, नारद भगवान समझ गए अब ये मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना तो इस भव सागर दुनिया से तरना मुश्किल है, और बेटा तुम्हें गुरु बनाना ही पड़ेगा। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, चय बिरंज संकर। उन्होंने कहा गुरु बनाने कहाँ जाऊंगा, तो ही बन जाओ हमारे गुरु। नारद भगवान ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, जाओ तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिस समय ध्रुव बैठ जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं और इसी मंत्र का जाप करने लगते हैं, कहते हैं जब पहली बार बैठे थे तो उनके पहले महीने में 15वें दिन आंख खुलती है। भगवान के भजन में इतने मगन, सूखे हुए कुछ उसी वट वृक्ष के नीचे पत्ते पड़े थे, उन्हें हथेली पर रख करके रगड़ा और फंकी मार ली। जल पी करके जिस समय ध्रुव फिर से बैठ जाते हैं तो तीसरे महीने में उनकी आंख खुलती है। उसके बाद उन्होंने कुछ खाया न पिया, केवल अपनी श्वास का आहार करने लगे, श्वास को खींचने लगे और धीरे 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 जब 6 मास व्यतीत होने लगे प्यारे भक्तों, हुआ जब ध्रुव ने खींची प्राण जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, और बहुवारो लोग की अपनी प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में पहुंचा दिया, उसी समय इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। देवराज इंद्र चिल्लाने लगे, बचाओ प्रभु, मुझे लगता है मेरा इंद्रासन छीनने के लिए कोई घोर तपस्या कर रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ठहर जाओ इंद्र, तुम्हारा इंद्रासन नहीं चाहिए इसे।
ये एक हमारा प्यारा सा छोटा सा भक्त ध्रुव है। देखिए दर्शन करने कौन आया था? ध्रुव भगवान का दर्शन करने आए थे। लेकिन आज भगवान को इतनी लालसा बढ़ी कि ध्रुव को दर्शन करना हो न करना हो, पर मुझे ध्रुव का दर्शन अवश्य करना है। इतना छोटा पुत्र है, इतनी छोटी सी उम्र में श्वास को खींच करके उसने ब्रह्मांड में पहुंचा दिया। इंद्रासन हिलने लगा, इंद्रवीर चीखने लगे। सबसे पहले भगवान जैसे ही पधारे, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने भगवान के प्रतिबिंब को हृदय में बसा रखा था, आंखों को नहीं खोला। और भगवान ने जैसे ही अपने प्रतिबिंब को उसके हृदय से खींचा, वैसे ही एकदम से ध्रुव खड़े हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देंगे। सबसे पहले भगवान ने ध्रुव को देखा, ध्रुव ने भगवान को देखा। थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? इनके कारण। जब भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराए और ध्रुव भगवान को देख करके मुस्कुराए, और ये दृश्य देख रहे थे ऊपर खड़े देवता, तो देवता उन दोनों को देख करके मुस्कुराने लगे। देवताओं को देख करके कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान हंसने लगे, और सुखदेव भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके परीक्षित महाराज हंसने लगे। क्यों? भगवान कहते हैं ध्रुव तू मुझसे कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन तू चुपचाप खड़ा है रे, कुछ मांग ले। क्या मांगना चाहता है? भगवान इसलिए हंसे कि ये चुपचाप खड़ा है, और ध्रुव इसलिए हंसे कि प्रभु मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता था। अरे मांगने तो मैं कुछ आया ही नहीं था, मैं तो केवल तुम्हारी गोद में बैठने के लिए आया था। क्या मांगू? आकाश में खड़े देवता इसलिए हंसे, अगर ये मौका हमें मिल जाता तो ना जाने मैं भगवान से क्या क्या मांग लेता। भगवान सामने खड़े होकर के कहता कि मांग लो, तो मैं बहुत कुछ मांग लेता। सुखदेव भगवान सब जानते थे, वो इसलिए हंसे, अरे देवताओं तुम तो पागल हो, जिसे स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया उसे मांगने की क्या जरूरत है। शांत हो जाओ, शांत रहोगे? कि धन्य मेरे भाग्य जो मुझे सुखदेव भगवान जैसे वक्ता प्राप्त हुए, जिनके द्वारा मुझे उस झांकी का दृश्य दिखाई दिया कि किस प्रकार से भगवान ने ध्रुव के दर्शन किए और ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। गोद में बिठा लिया और कहा ध्रुव मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण हुई कि मैंने तुम्हें गोद में बिठाया। ध्रुव बोले, एक पिता अच्छी तरह जानता है कि पुत्र को क्या चाहिए, और पिता की जो इच्छा हो वो मुझे दे दे। उसी समय भगवान ने कहा ध्रुव मुझे पता है अभी भी राज्य करने की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रही है। जाओ, अभी तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता का राज्य भाल संभालो, और उसके बाद में तुम्हें ध्रुव लोक में स्थान मिलेगा। तुम ध्रुव तारा नाम से दुनिया में विख्यात हो, और आज भी वो ध्रुव तारा हम सभी लोगों को भी दिखाई देता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भगवान के नाम का कीर्तन। कि सावरे से मिलने का और सत्संग की
ताली बजा के बोलो। लगाए हैं एकदम लगाए थे। सांवरे से मिलने और ढोलक बजाती होंगी। सांवरे से मिलने सत्संग की बहाना है। लोने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने इसका पुराना। दुनिया वाले क्या जाने तेरा उसका पुराना है।
और ये नंदन श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, हे राजन, जिस समय ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया और वरदान प्राप्त किया, लौट करके और जब वो आए तो सबसे पहले अपनी मौसी ध्रुव ने भगवान का नाम लेकर के और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करके माँ की आंखों में फूंक को मारा, आज भगवान की इच्छा से मैया की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहते हैं प्यारे भक्तों, उत्तान पाद ने जब देखा है कि हमारे ऊपर चौथा पन है, तो ध्रुव को राज्य देकर के वो वन को प्रस्थान कर जाते हैं। ध्यान देना। और उसी समय जब ध्रुव धीरे 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 36,000 वर्षों वाला वो समय व्यतीत कर रहे हैं, उसके बीच में एक घटना घटी। ध्रुव का जो भाई था उत्तम, उसने कुबेर के बगीचों को जाकर के उजाड़ दिया, तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। आज एक भाई का मरना अच्छा नहीं लगा। जब भाई का मरना अच्छा नहीं लगा तो ध्रुव एकदम से भाई का बदला लेने के लिए कुबेर के यक्षों के सामने जाकर के ब्रह्मास्त्र तान देते हैं। उसी समय उस यज्ञ को समाप्त करने के लिए ध्रुव के बाबा हैं कौन? स्वांभव मनु। ध्रुव के जो बाबा हैं स्वांभव मनु स्वयं वहां पर आ जाते हैं और आकर के युद्ध को रोकते हैं। बेटा, तूने भगवान का दर्शन तो किया, लेकिन तूने सत्संग नहीं पाया और इसीलिए तेरे अंदर अभी भी क्रोध है। क्यों? इसका प्रमाण हम आपको एक और देते हैं। कितनी बार ना शिशुपाल ने, दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन उनके अंदर से अहंकार और क्रोध कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्शन तो किया था, लेकिन उन्होंने सत्संग प्राप्त नहीं किया था। और सत्संग के बिना, गुरु के बिना
कभी ज्ञान नहीं होता। कहा पुत्र, अब तुम सत्संग करो, साधु संतों की संगति करो, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार से भक्तों 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्यभार संभाला। और देखिए, ध्रुव के पुत्र हैं जिनका नाम है उत्कल। ध्रुव ने 36,000 वर्ष के बाद उत्कल को, अपने पुत्र को राज्य दिया और वन में जाकर के भगवान का भजन किया। और भजन करते करते उन्हें ध्रुव लोक में स्थान मिला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। करनी करी सोच विचार, तोई घरा दाता किया जानो। करनी करी सोच विचार, सिखा तोई मालिक ये जानो। भगवान कहते हैं कि चाहे सुख हो दुख हो, अगर हमेशा भगवान को याद किया जाए तो जो दुख भी ऊपर आ जाता है ना, वो भी पता नहीं चलता, वो समय अच्छे से व्यतीत हो जाता है। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है। अरे आशा तृष्णा मिटी ना मन की, आशा तृष्णा मिटी ना मन की। अरे मन में रही भावना धन की, तेरी हुई जाए मिट्टी तेरी है जाए मिट्टी कोई धरा
जाना। भगवान का भजन न करके दुनिया में हमेशा फंसे रहोगे। एक दिन वही सत्य होगा कि बुढ़ापा आकर के मृत्यु को प्राप्त हम सभी होंगे।